जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम जूम वेबिनार में मैडम को सुनने के लिए यहाँ पर जो है उपस्थित हैं। और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं अधिक से अधिक लोगों को बुलाने का कष्ट करें, थोड़ा सा अधिक से अधिक लोगों को लाने का भी कष्ट करें इस सिस्टम में, क्योंकि जानते हैं कि सीख कर के हवाई जहाज चलाया जा सकता है और बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला सकते। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आप जब अटेंड करते हैं, अपने आप को करते हैं अटेंड और लोगों को भी बुलाते हैं, तो आपके लोग भी सीखते हैं और आप स्वयं सीखते हैं। और अब माई सेल्फ राजेश सोनी, पेशे से LIC एजेंट, 2003 से LIC की सेवा देते हुए इस सिस्टम को मैं भी सीख रहा हूँ। आप सभी लोगों के सानिध्य में आज इस सिस्टम का, आप लोगों के आशीर्वाद से इस सिस्टम का रॉयल्टी का पिन मैंने जो है अभी सितंबर महीने में लिया हुआ है। और मैं चाहता हूं कि जिस तरह मैंने अपने लाइफ में हार नहीं माना, जब बहुत बुरी परिस्थिति थी उस अवधि में भी मैंने इस वर्क को किया। और जब कोई भी व्यक्ति सुनने के लिए रेडी नहीं था, उस टाइम पर मैंने इस बिजनेस को, इस अभियान को खड़ा किया। और ये एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, कोई छोटा मोटा अभियान नहीं है। इस अभियान में आप जितना अधिक सीखेंगे उतना अधिक आप आगे जाएंगे, और टीम को जितना भी अधिक इन्वॉल्व करेंगे उतना अधिक आप जो है इस सिस्टम को गहराई पर समझ पाएंगे और इस सिस्टम को आगे ले जा पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो है समय भी कम है और मैडम को लेना है हमें साथ में, और हम उन्हीं को सुनने के लिए आए हैं। तो अधिक समय मैं नहीं लूंगा, पर फिर भी मैं अभी भी समय देता हूँ 1-2 मिनट का। तो अधिक से अधिक लोगों को बुलाने का कष्ट करें। और जितने भी साथी हैं कहते हैं कि हर इंसान अभागा नहीं है, बस वो फिर अभी जागा नहीं है। तो निश्चित रूप से ये लाइन सभी के पर लागू होता है कि कोई भी इंसान यहाँ अभागा नहीं होता है, पर कहीं ना कहीं चूक होती है हम सभी से। और हम सब लोग कहीं ना कहीं गलती करते रहते हैं अपने लाइफ में, और हम अपने आप को सही टाइम पर सही समय पर जगा नहीं पाते हैं। इस वजह से भी हम इस सिस्टम में अधिक आगे नहीं जा पाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने आप को जगाइए और ज्यादा से ज्यादा संख्या को उपस्थित कराइए यहाँ पर, क्योंकि अभी भी बहुत संख्या कम दिख रही है मेरे नज़र में। मैं 27 लोगों को देख पा रहा हूँ। तो मैं अधिक से अधिक लोगों को बुलाने का प्लानिंग करें। और आज पहले से ही बता दी गई थी टीम को, फिर भी टीम ने जो है ध्यान नहीं दिया। और बहुत सारे लोगों का इशूज भी होते हैं, कुछ समय का भी इशू है। मैं मानता हूँ, मैं खुद ही ऐसे टाइम पर पिकअप सेंटर में आया था, 2-3 लोगों की ज्वाइनिंग कराना था। तो अवधि ऐसा समय आ जाता है किसी की से, ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी की गलती है इसमें। और यदि आप लोग अभी भी समय है और बुलाइए। और क्योंकि ये नया जो अभियान है एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, और इस अभियान का मकसद ही है स्वास्थ्य लाभ। और आज जो ट्रेनर, हमारे हेल्थ गार्ड ट्रेनर जो आई हुई हैं, वो नेशनल लेवल की ट्रेनर हैं, कोई छोटी मोटी ट्रेनर नहीं है। इस ट्रेनिंग को आप जो है यदि अटेंड करेंगे, और आज स्पेशली हमारा जो ट्रैफिक है, मधुमेह बीमारी जो होती है व्यक्ति के साथ में, डायबिटीज, उस बीमारी के एवज में हम, मैडम आज हमको बहुत कुछ सारा चीज सिखाने वाली है, बताने वाली है। इसलिए बहुत ज़्यादा देरी न करते हुए मैं मैडम को आपकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूँगा। प्लीज़ वेलकम ऑन दिस स्क्रीन मैडम। प्लीज़ मैडम आइए, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच राजेश सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं एम के सोनी सर का भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ, और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप सबका भी पूरे दिल से वेलकम करना चाहती हूँ आज की मीटिंग के अंदर। JRC में एवरीवन, मेरा नाम प्रीति है और आज की मैं आपकी हेल्थ कार्ड ट्रेडर हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, यानी कि शुगर की बीमारी के ऊपर। और आज पूरे वर्ल्ड के अंदर ये एक सबसे बड़ा मतलब बीमारी जो है डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। अगर घर में 5 मेंबर हैं तो 5 मेंबर में से
कोई ना कोई एक व्यक्ति आप लोगों को ऐसा मिल जाएगा जिसको डायबिटीज की समस्या है। तो आज का जो मीटिंग रहेगा, इसमें मैं पूरा का पूरा आप लोगों को प्रोसेस समझाऊंगी कि बीमारी होती कैसे है, क्या-क्या आप लोगों को डाइट लेना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों के सवाल आते हैं मीटिंग के अंदर, पूछते हैं मुझसे वो लोग कि मैडम हमारी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही, दवाइयाँ भी चल रही हैं, हम लोग क्या करें? कैसे इसे कंट्रोल करें? कैसे इससे हम लोग राहत पाएँ? तो उन लोगों के लिए आज की मीटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। बस मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक नोटबुक लेकर बैठिएगा, क्योंकि जैसे-जैसे मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, डाइट प्लान नोट डाउन कर लीजिए, तो वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और जब भी आप लोगों को कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा फील्ड के अंदर या फिर आपके आस-पास में, तो आप उनको प्रॉपर वे में गाइड कर पाएँगे कि कैसे हम लोग गामा ओरिजिनल की मदद के साथ और डाइट मॉडिफिकेशन के साथ जो शुगर की बीमारी है, उससे हम लोग हमेशा के लिए राहत पा सकते हैं। देखिए, अगर मैं पहले के टाइम पर बात करूँ तो 70 इयर्स एगो, यानी कि बहुत कम हम लोगों को केसेस देखने को मिलते थे शुगर की बीमारी के। बट आज के टाइम पर भारत के अंदर एक ऐसा मतलब पूरा देश बन चुका है जहां पर आप लोगों को डायबिटिक बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और ये सिर्फ बच्चों के अंदर नहीं है, यंगस्टर्स के अंदर नहीं है, हर किसी वर्ग के जो एज ग्रुप है उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। और सबसे ज्यादा जो शिकार हो रहे हैं इसकी वजह से, वो है हमारी यंग पॉपुलेशन, यानी कि 25 से लेकर 50 तक के जो लोग हैं, सबसे ज्यादा डायबिटिक हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। देखिए, डाटा खुद बता रहे हैं, मैं खुद अपने आप से नहीं बोल रही आप लोगों को। डब्ल्यूएचओ का डाटा है जो ये बताता है कि 8 करोड़ से ज्यादा लोग इससे पीड़ित हैं। और आने वाले समय में 2025 तक ये जो डाटा है ये बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाला है, यानी कि 14 करोड़ लोग इससे पीड़ित होने वाले हैं। तो इनमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपना रिपोर्ट्स नहीं करवाते, अपने टेस्ट नहीं करवाते। तो हम लोगों को एक सही आंकड़ा नहीं पता चल पाता है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या डायबिटीज को रिवर्स करना हमारे लिए पॉसिबल है? क्या इससे हम लोग हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं? क्या इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं? तो मेरा आंसर होगा यस, हम लोग इसको कर सकते हैं। उसके लिए इस मीटिंग को आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुनना है। पहले हम लोग ये अंडरस्टैंड करेंगे कि बीमारी होती कैसे है, क्या इसका प्रोसेस रहता है। देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी हम लोग कोई चीज खाते हैं, पीते हैं, यानी कि जब भी हम लोग भोजन खाते हैं, तो भोजन खाने से हम लोगों को 3 चीजें मिलती हैं। पहली चीज हम लोगों को भोजन से मिलती है कार्ब्स, जिसको हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। सेकंड चीज हम लोगों को मिलती है प्रोटीन। और थर्ड चीज हम लोगों को मिलती है भोजन से फैट्स। अब जो प्रोटीन और फैट्स होते हैं, ये हमारे शरीर में इस्तेमाल हो जाते हैं, यानी कि जो भी हम लोग डे टू डे एक्टिविटी करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, उसमें हमारे प्रोटीन और फैट्स का इस्तेमाल हो जाता है मोस्टली। उससे हम लोगों को ऊर्जा मिलती है। बट अगर मैं बात करूं कार्ब्स के बारे में, तो कार्ब्स जो है वो होता क्या है कि वो ग्लूकोज फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं हमारे शरीर के अंदर, जिससे होता क्या है कि हमारी ये ब्लड तक पहुंचते हैं। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि जो मानव शरीर है, जो ह्यूमन बॉडी है, वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बना है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, उसके बनने के पीछे सेल्स का कारण है। अब देखिए, हमारी बॉडी के अंदर एक इंसुलिन हार्मोन होता है। इंसुलिन हार्मोन का काम क्या होता है, एक चाबी की तरह आपकी बॉडी के अंदर काम करता है। और ये क्या करता है कि ये आपके सेल्स तक ग्लूकोज को पहुंचाता है, ताकि आपके सेल्स तक ग्लूकोज पहुंच सके। यानी कि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, एक बस की तरह, एक जीप की तरह, एक गाड़ी की तरह। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? देखिए, जब हमारा जन्म हुआ, जब हम लोग बच्चे थे, तब भगवान ने हम लोगों को बचपन के समय में, यानी कि जन्म के समय में, हम लोगों को 3 से 4 इंसुलिन लगाकर भेजा। और हुआ क्या, हम लोगों ने साथ में एक पेनक्रियास की फैक्ट्री भी लगाकर भेजा। अब जब भी हमारे इंसुलिन में कोई भी कमी आती है, तो हमारे जो पेनक्रियास होते हैं वो इंसुलिन बनाने में हमारी मदद करते हैं। बट हम लोगों ने क्या किया,
जब से बच्चे को समझ आती है, वो चीजों को अंडरस्टैंड करता है, वो बचपन से ही प्रोसेस्ड फूड खाना स्टार्ट कर देता है। आप लोगों ने अपने घर पर भी देखा होगा, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो क्या करते हैं, वो क्या डिमांड करते हैं कि कोल्ड ड्रिंक ला कर दो, पैक्ड फूड ला कर दो, चिप्स ला कर दो, बिस्किट ला कर दो, फ्राइड फूड ला कर दो, प्रोसेस्ड फूड ला कर दो। तो इससे होता क्या गया कि जैसे जैसे आप लोगों की आयु बढ़ती गई, आपके शरीर के अंदर ब्लड ग्लूकोज की मात्रा भी इंक्रीज होती गई। चलिए मैं आप लोगों को इस पूरे के पूरे प्रोसेस को बहुत ही आम भाषा में समझाती हूँ, ताकि आप लोग मेरे साथ कनेक्ट कर सके कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। जैसे कि ये पानी का गिलास है, आप लोग सोच कर देखिए कि इस पानी के गिलास में अगर मैं पानी भरूंगी तो एक लिमिट के बाद पानी बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी तरह जो आपके सेल्स होते हैं, उनके अंदर भी लिमिट होती है ग्लूकोज लेने की, ब्लड ग्लूकोज लेने की। अगर आप लोग उनको लिमिट से ज्यादा ब्लड ग्लूकोज ट्रांसफर करते हो, तो होता क्या है कि आपके जो सेल्स हैं उसको रिजिस्ट करते हैं, यानी कि मना करते हैं, और जिसकी वजह से आप लोगों को शुगर की बीमारी देखने को मिलती है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक और यहाँ पर एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे कि मुझे राजेश सर ने कहा कि मैडम आप खाना खा लीजिए, मैंने 2 रोटी खा ली, मेरा पेट भर गया। अब मेरे को सर ने फिर से ऑफर किया कि मैडम एक और रोटी ले लीजिए, मेरे कहने पर मैंने एक और रोटी उनके मन रखने के लिए खा ली। फिर से सर ने कहा कि मैडम एक और रोटी ले लीजिए। अब मेरी एक लिमिट है, अगर मैं उससे ज्यादा खाऊंगी तो मुझे पता मैं खा नहीं पाऊंगी। तो उसी तरह जो हमारी बॉडी है, हमारे जो सेल्स हैं, उनके अंदर भी एक लिमिट होती है, एक कैपेसिटी होती है सेल्स सेल्स को शुगर लेने की, ब्लड ग्लूकोज लेने की। अगर कैपेसिटी से बाहर जाता है तो हमारे सेल्स जो हैं उसको रेजिस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और इसी को हम लोग शुगर की बीमारी कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि एज पर WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये बताती है कि जब भी आप अपना शुगर का टेस्ट करवाने जाते हैं, डायबिटिक का टेस्ट करवाने जाते हैं, तो आप लोगों का जो टेस्ट है वो इस प्रकार से आना चाहिए। तो बहुत ध्यान से आप लोगों ने सुनना है, समझना है। देखिए, अगर आपकी शुगर 70 से लेकर 100 mg डेसीलीटर है, इट मींस कि आप लोग सेफ जोन पर हो। आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप लोग बिल्कुल शुगर फ्री हैं। सेकेंड चीज, अगर आपके शरीर में 100 से लेकर 125 mg तक मात्रा बढ़ जाती है, तो यहाँ पर आप लोगों को अपनी सेहत के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी कि अगर आप लोगों ने यहाँ इस लेवल के ऊपर अपनी शुगर को कंट्रोल नहीं किया तो ये बढ़ती ही चली जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों को कंट्रोल करना चाहिए, जिस जिस लोगों की इतनी लेवल पर शुगर आती है। और थर्ड लेवल आता है कि अगर आप लोगों के शुगर लेवल 126 या उससे अधिक है, इट मीन्स कि आप लोग डेंजर जोन में हो, यानी कि खतरा आपके शरीर में बहुत ज्यादा बन चुका है। देखिए, जब भी हम लोगों को कोई बीमारी लगने वाली होती है तो उससे पहले हमारी जो बॉडी है हम लोगों को सिग्नल देना स्टार्ट कर देती है। तो उसी तरह जो डायबिटिक है उसके ऊपर भी कुछ लक्षण ऐसे हमारी बॉडी पर दिखते हैं, शो होते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज आप लोग नोटबुक के ऊपर नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, यानी कि वीकनेस महसूस होती है, भारीपन महसूस होता है, इट मीन्स कि आप लोगों को शुगर की समस्या हो सकती है। दूसरी बात, अगर आपकी जो स्किन की परत है बाहर की, यहाँ पर बहुत ज्यादा ईचिंग होती है, रैशेस पड़ जाते हैं, जो आपकी चमड़ी है वो बाहर आ जाती है, स्किन बाहर आ जाती है, तो ये भी एक साइन देखने को मिलता है। आप लोगों को बार बार प्यास लगती है, तो ये भी आप लोगों को एक साइन देखने को मिलता है। आप लोगों का अचानक से वजन बढ़ जाता है, या वजन जो है आप लोगों का घट जाता है, तो ये भी एक साइन है शुगर की समस्या का। आप लोगों को पेशाब जाने के लिए, यानी कि यूरिन पास करने के लिए बार बार जाना पड़ता है वॉशरूम, तो इट मीन्स कि आपको शुगर की समस्या हो सकती है। आपकी जो फिंगर टिप्स हैं, यानी कि ये जो आपकी उंगलियां होती हैं, यहाँ पर आप लोगों को टिंगलिंग सेंसेशन आती है, यानी कि झुंझुनाहट महसूस होती है, तो ये भी एक हम लोगों को साइन देखने को मिलता है। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, इट मीन्स कि आप लोग डायबिटिक हो। अब देखिए, जब भी आप लोग अपना टेस्ट करवाने जाते हैं शुगर का, डायबिटीज का, तो आप लोगों ने डॉक्टर को कहकर HbA1c टेस्ट करवाना है। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, HbA1c टेस्ट। इस टेस्ट के दौरान
हमारी 3 महीने की एवरेज शुगर पता चलती है कि हमारे 3 महीने में कितना शुगर का लेवल है। और जो रिपोर्ट आपकी आएगी, अगर 7% से कम आती है, इट मीन्स कि आप ठीक हो, आपको घबराने वाली कोई आवश्यकता नहीं है। बट अगर इस टेस्ट की रिपोर्ट जो है 7% से ज्यादा आती है, इट मीन्स कि आप लोगों को अपनी सेहत के ऊपर ध्यान देने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। देखिए, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि हम लोग कैसे डायबिटिक की बीमारी को हम लोग हमेशा के लिए रिवर्स कर सके, खत्म कर सके। तो उसके लिए आप लोगों को अपनी लाइफ के अंदर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, यानी कि अपनी दिनचर्या को चेंज करना पड़ेगा। तो प्लान योर डाइट का मतलब क्या है कि अपनी डाइट को आप लोग प्लान कीजिए। तो मैं आज इस मीटिंग के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगी कि आपकी डाइट क्या होनी चाहिए, क्या क्या चीजें आप लोगों को खानी चाहिए, जिससे आप लोग अपनी ब्लड ग्लूकोज लेवल का कम कर सकते हो। तो बहुत ध्यान से आप लोगों ने सुनना है और नोटबुक के ऊपर नोट डाउन करते रहिए। देखिए, जिन लोगों को ये क्वेश्चन आते हैं कि हमारी 2 साल से 3 साल से शुगर जो है कम नहीं हो रही, हमारी दवाइयां चल रही हैं बट फिर भी हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उनको अपने खान पान पे चेंज करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने जो खाना खाना है वो लो ग्लिसमिक इंडेक्स का फूड खाना है, यानी कि इस फूड के अंदर क्या क्या सुपर फूड आते हैं, तो प्लीज नोट डाउन कीजिएगा मेरे साथ साथ। जैसे कि जो शुगर का पेशेंट है वो चेरी का इस्तेमाल कीजिए, या फिर आप लोग फ्रूट खाना चाहते हैं तो एप्पल खा सकते हैं या फिर नाशपाती खा सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने कुछ भी नहीं खाना है। दूसरी चीज, आप लोग या तो जो हमारा बैंगन होता है, बैंगन का भरता खा सकते हैं, सब्जी खा सकते हैं, ब्रोकली आप लोग ले सकते हैं, या फिर जो हमारी पत्ता गोभी होती है, या फिर जो हमारी कॉलीफ्लावर होती है जिसको हम लोग फूल गोभी भी कहते हैं, आप उसका सेवन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो रोटी है, आप लोगों ने गेहूं की और मक्की की रोटी बिल्कुल भी नहीं खानी है। उसकी जगह आप लोगों ने जो कोटू का आटा आता है जो फास्टिंग में यूज होता है, आप लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी चीज, आप लोग ओट्स की रोटी खा सकते हो। और तीसरी चीज, आप लोग बाजरे की रोटी खा सकते हो, या फिर जो मल्टीग्रेन आटा आता है उसकी रोटी खा सकते हो। साथ में अगर आप लोगों ने कुछ स्नैक्स खाने हैं तो आप लोग बाहर की चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसकी जगह आप लोग अखरोट खा सकते हैं, बादाम की गिरियां खा सकते हैं, या फिर मूंगफली के दाने खा सकते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये लो ग्लिसमिक इंडेक्स का फूड होता है। इस फूड के अंदर बहुत कम ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, जो आपके शरीर को एक बैलेंस रखने का काम करता है और फटाफट आपकी जो शुगर है उसको कम करने में आपकी मदद करेगा। जो आपकी दवाइयां चल रही हैं उसको भी अच्छे से काम करने में आपकी मदद करेगा, जब आप लोग खान पान का ध्यान रखेंगे। अब देखिए, हमारी शुगर कम क्यों नहीं होती है, क्यों हमारी शुगर बढ़ती ही जाती है, क्योंकि हमारा खान पान, हमारा जो डाइट है वो सही नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारी सुबह होती है तो सुबह उठने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पानी का गिलास पीते हैं, उसके बाद चाय कॉफी लेते हैं, बिस्किट खाते हैं, भुजिया खाते हैं, जो मिलता है वो खाते हैं। उसके बाद दाल रोटी सब्जी खाएंगे, फिर दोपहर को भी दाल रोटी सब्जी खाएंगे और रात को भी दाल रोटी सब्जी खाएंगे। तो अगर ऐसी डाइट एक शुगर के पेशेंट को आप लोग दे रहे हैं तो उसकी शुगर कभी भी कंट्रोल में नहीं आने वाली, चाहे वो 3 साल से दवाइयां खा रहा है, चाहे वो 4 साल से दवाइयां खा रहा है। तो उसके लिए आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आप लोग 50% सब्जियां खाइए अपनी डाइट के अंदर, 25% आप लोग प्रोटीन लीजिए, और सबसे कम मात्रा में जिसको हम लोग रोटी कहते हैं वो आप लोगों ने लेनी है, वो की 25%। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। अब कौन कौन सी चीजों से आप लोगों को परहेज करना है, से नो टू प्रोसेस्ड फूड, यानी कि जो बाहर का खाना है, मेरे कहने पर आप लोग 4 से 5 महीना बिल्कुल छोड़ दीजिए। उसकी जगह आप लोगों ने क्या करना है, 40 मिनट डेली बेसिस के ऊपर एक्सरसाइज कीजिए। देखिए, जो लोग यंग हैं, भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, उनको रनिंग करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, साइकिलिंग करना चाहिए, या फिर आप लोगों को जुम्बा क्लासेस करनी चाहिए, या फिर आप लोगों को स्विमिंग करनी चाहिए। अगर आप लोगों की एज आयु बहुत ज्यादा है, आपके घुटनों में दर्द है, तो उस केस में आप लोग सिंपल वॉकिंग कीजिए। आप लोग वॉकिंग करके, जॉगिंग करके भी अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। दूसरी चीज,
एक चीज का ध्यान रखिए, आयुर्वेदा के अनुसार भी बताया गया है और हमारे जो घर के बड़े हैं वो भी हम लोगों को अक्सर बताते थे कि जो नेचुरल हर्ब्स होती हैं वो भी हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस को डिक्रीज करने का काम करती हैं। देखिए, जो शुगर के पेशेंट है वो चाय कॉफी की जगह सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले आप लोग जो मेथी होती है, मेथी को 1 चम्मच पानी में गिलास में डालकर रख दीजिए। सुबह उठकर खाली पेट उस पानी को पीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा। सेकंड चीज, आप लोगों ने सुना होगा कि जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनका मीठा खाने का बहुत मन करता है। तो मीठा की क्रेविंग के लिए आप लोग खाने के बाद या खाने से पहले आप लोग जो दाल चीनी वाला गर्म पानी होता है चाय की तरह पीना स्टार्ट कीजिए। तीसरी चीज, अपनी डाइट के अंदर जैसे सुबह सुबह के टाइम या फिर शाम के टाइम आप लोग एलोवेरा जूस लीजिए। अगर हो सके तो अगर आपके घर में एलोवेरा लग रखी है तो आप लोग फ्रेश एलोवेरा का जूस बनाकर पीजिए। और जो अदरक होता है उसका सेवन कीजिए, ये भी क्या करता है, आपकी शुगर को मेंटेन करने का काम करता है। अब बात आती है कि हम लोग ऐसा अपनी लाइफ में क्या बदलाव लेकर आए, ऐसा क्या नेचुरल इफेक्टिव सॉल्यूशन है जो हमारी डायबिटिक को हमेशा के लिए कंट्रोल कर दे। तो देखिए, साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है कि गामा ओरिजिनॉल, हम सब जानते हैं कि जो राइस ब्रेन है उसमें से निकाला गया सफेद रंग के आइसोलेटेड पाउडर से गामा ओरिजिनल को बनाया जाता है, जो कि कन्वर्ट किया गया है कैप्सूल फॉर्म में। और अनेकों क्लिनिकल ट्रायल्स, साइंटिफिक स्टडीज, रिसर्च पेपर के दौरान ये साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है कि गामा ओरिजिनल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो हमारे रिड्यूस करता है डायबिटिक के लेवल को। देखिए, साथ ही साथ बताया गया बहुत सी स्टडीज के अंदर कि गामा ओरिजिनल हमारे जो पेनक्रेटिक होता है और बेटा सेल्स होते हैं उनको सेव करने का काम करता है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अगर आप लोग इन स्टडीज को पढ़ना चाहते हैं, लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट चैनल के ऊपर जा सकते हैं जिसका नाम है www.original.in। या फिर अगर आप लोग सिंपली भी गूगल के ऊपर जाकर सर्च करेंगे तब भी आप लोगों को सारे के सारे रिसर्च पेपर देखने को मिलेंगे। तो जब भी आप लोगों को समय मिलता है उस समय का सही इस्तेमाल कीजिए, अपने टाइम को सही जगह पर सही चीज के ऊपर आप लोग यूटिलाइज कीजिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। हम सब जानते हैं कि फर्स्ट टाइम भारत के अंदर प्रोड्यूस किया गया है गामा ओरिजिनल को एपी ऑर्गेनिक लिमिटेड धुरी की मदद के साथ। और इंडिया के टॉप डॉक्टर्स खुद रिकमेंड करते हैं कि आप लोगों को गामा ओरिजिनल का डेली बेसिस के ऊपर सेवन करना है। डॉक्टर नाबाजी तेंदुलकर जी हैं जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बत्रा हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। मैं चाहती हूं कि आप सब इन डॉक्टर साहब के बारे में गूगल के ऊपर जाकर सर्च करें, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि कितने शानदार तरीके से ये काम करते हैं। तो डॉक्टर के व्यूज को अब हम लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि डॉक्टर साहब ने क्या बताया, कैसे गामा ओरिजिनल शुगर की बीमारी के ऊपर काम करता है। Various antioxidants are used specially to neutralize the reactive oxygen species, namely extracts from various Karela, neem, and many other antioxidants, which cannot be used in isolation. The search was on till recently when gamma original has been propounded to be of importance, and in early stage of the disease, gamma original can help in reversing the effects mediated by diabetes, particularly by increasing insulin secretion and increasing the insulin sensitivity. डॉक्टर साहब ने क्या बताया, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। डॉक्टर साहब ने बताया कि गामा ओरिजिनल का जब हम लोग कैप्सूल खाते हैं तो ये इम्प्रूव करता है इंसुलिन सेंसिटिविटी को। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये आपकी बॉडी के अंदर जाकर जो आपके इंसुलिन है उनको मोर इफेक्टिव वे में यूज करता है ताकि आपके रिड्यूस किया जा सके ब्लड शुगर लेवल को आपके सेल्स के अंदर से। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि आपके सेल्स की एक कैपेसिटी होती है ब्लड शुगर लेने की, तो उससे वो कम करने में आपकी मदद करता है। दूसरी चीज डॉक्टर साहब ने बताई कि गामा ओरिजिनल जो है रिड्यूस करता है ईआर स्ट्रेस फ्रॉम हाइपोथैलेमस। अब इसका मतलब क्या है, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनको बार बार भूख लगती है, तो ये क्या करता है कि आपकी हंगर को कंट्रोल करता है, क्योंकि जितने भी सिग्नल हैं वो हमारे हाइपोथैलेमस से हमारी बॉडी को ट्रांसफर होते हैं। तो जब हमारे माइंड में वैसा थॉट नहीं आएगा तो हमारी बॉडी उसके ऊपर वैसे रिएक्ट नहीं करती है। तीसरी चीज डॉक्टर साहब ने बताई कि गामा ओरिजिनल
काउंटर करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस को। अब इसका मतलब क्या है कि ये हमारे शरीर में जाकर जो हमारे सेल्स होते हैं उनको मोर रिस्पॉन्सिव बनाता है ताकि वो अच्छे से अपना इंसुलिन ले सके। और फोर्थ चीज डॉक्टर साहब ने बताई कि गामा ओरिजिनल जो है हमारे बेटा सेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है ताकि वो अच्छे से अपना इंसुलिन बना सके और वो डैमेज ना हो सके और हम लोगों को कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब बात करते हैं डॉक्टर चारू दुआ की, जो कि सीनियर डाइटिशियन है मैक्स हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के अंदर। उन्होंने बताया कि गामा ओरिजिनल एक ऐसा इफेक्टिव सॉल्यूशन है जो आपके हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल के ऊपर काम करता है। चाहे पेशेंट टाइप 1 का मरीज हो चाहे टाइप 2 का मरीज हो, दोनों के ऊपर गामा ओरिजिनल काम करता है। और उसके साथ साथ एक पेशेंट को अपनी डाइट के अंदर कंट्रोल करना चाहिए, अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए। और उन्होंने बताया कि गामा ओरिजिनल कंट्रोल करता है, एलिवेट करता है शुगर लेवल्स को, और साथ ही साथ जो आपका गट है, आपका पेट है, आपका जो मेटाबॉलिक रेट है उसको बढ़ाने में आपकी मदद करता है और मेंटेन करता है आपकी बॉडी के अंदर अच्छे कोलेस्ट्रॉल को, और आपके वेट लॉस के लिए भी बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। डॉक्टर संजय अग्रवाल जी, जिन्होंने बताया कि अगर आप लोग अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहते हैं तो आप लोगों को डेली बेसिस के ऊपर अच्छा खाना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए और साथ में एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, वो है गामा ओरिजिनल। गामा ओरिजिनल क्या करता है कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और साथ ही साथ आपके शरीर के अंदर से फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो चलिए एक और डॉक्टर के व्यूज के ऊपर हम लोग नजर डालते हैं। डॉक्टर योगेश शर्मा जी है, जिन्होंने बताया कि गामा ओरिजिनल शुगर के साथ साथ मल्टीपल बीमारीज के ऊपर काम करता है। तो बहुत ध्यान से आप लोगों ने डॉक्टर साहब को सुनना है। Along with that, it works very well in the patients of diabetes, where it controls the blood cholesterol level. It increases the HDL cholesterol and reduces the LDL cholesterol over a period of 3 to 4 months of the therapy. And along with that, it also increases the insulin sensitivity of the body, so that whatever medicine patient is taking for the sugar, that will becomes more effective under the cover of gamma oryzanol. So I recommend as a physician this medicine to be used as an antioxidant for the patients of suffering from hypothyroidism and diabetes, or along with cardiac diseases, because its antioxidant effect, its metabolizing effect, its effect on cholesterol would benefit you from multiple ways, and that would be healthy for your heart. Thank you. डॉक्टर साहब ने बताया कि गामा ओरिजिनल के हम लोगों को मल्टीपल वेज में फायदे देखने को मिलते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर से, जैसे कि एलडीएल होता है, वीएलडीएल होता है, ट्राइग्लिसराइड जैसे लेवल्स होते हैं जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, जो कि हमारी दिल की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, आपकी शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है, आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है और आपकी जो ओवरऑल कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ है, यानी कि आपकी दिल की सेहत है, उसको सपोर्ट करने का काम करता है। देखिए बहुत से लोगों ने अपने टेस्टिमोनियल्स भी हमारे साथ शेयर कर रखे हैं। लोगों ने अपनी पहले की रिपोर्ट्स और बाद की रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर कर रखी है, जिन्होंने बताया कि गामा ओरिजिनल की मदद के साथ आज उनकी जो शुगर की समस्या थी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है, बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल स्वस्थ है और लगातार जो लोगों की मदद है वो लोग कर रहे हैं। तो आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत अच्छे से। आपके सामने मैं वीडियो प्ले करने जा रही हूँ। ये आपकी रिपोर्ट है 9 तारीख सितंबर 2020 की, जिसमें इनकी बीपी जो आ रही है वो 145 है और जो फास्टिंग है इनकी टेस्टिंग वो 125 आ रही है। यानी कि जो इनकी शुगर पहले 350-400 रहा करती थी अब से 2-3 महीने पहले तक, तो उसमें काफ़ी इनका अच्छा रिजल्ट आ गया है। मैं पिछले 7 साल से डायबिटिक पेशेंट था। मेरा डायबिटिक था, फास्टिंग में लगभग 200-250 के ऊपर हुआ करता था और खाना खाने के बाद 350। मैंने एक गामा ओरिजिनल की जगह 2 गामा ओरिजिनल पर डे लेना चालू किया और उसका रिजल्ट है कि मेरा डायबिटिक आफ्टर मील 121 है। कल मैंने चेक किया, उनको 580 से ऊपर शुगर थी और इंसुलिन वो बराबर लेती थी और बेड से भी नहीं उठ पाती थी। लोगों ने शेयर किया उनको और अब उनकी शुगर कंट्रोल में है, बहुत रिलीफ वो महसूस करती हैं। गामा ओरिजिनल का रिजल्ट मैंने शुगर वाले पेशेंट से लिया था, जो शुगर की बीमारी थी और 400 से ज्यादा उससे शुगर रहती थी, लेकिन मैंने गामा ओरिजिनल दिया और उसका शुगर लेवल इतना
बढ़ा हुआ था, लेकिन अब उसका 150 के बीच में ही आता है। मेरी सास को बीपी और शुगर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, मगर अभी वो प्रॉब्लम 6 महीने के बाद अभी कुछ भी नहीं है, और ये सब हो सका गामा ओरिजिनल के वजह से। शुगरचं पेशंट आहे, त्यांचं नाव आहे शंकर सपताळे. तर त्यांना आयुष्यभर हे केमिकलच्या गोळ्या खावा लागणार होत्या आणि मी हे गामा ओरिजिनल त्यांना दिलं, म्हणजे सजेशन केलं, तर त्यांना 4 महिन्यामध्ये हवा तसा रिझल्ट खूप चांगला आलेला आहे. क्योंकि मैंने मेरे एक अच्छे मित्र को जो शुगर से पेशेंट थे, मैंने उसको गामा ओरिजिनल के लिए सलाह दिया था और उन्होंने लगातार इसका इस्तेमाल किया. पिछले 6 महीनों से आज वो दवाई से बिल्कुल फ्री हो चुका है. मैंने 3 साल से गामा का यूज कर रहा हूँ और मेरे फैमिली में तो डायबिटीज का प्रॉब्लम था, तो पहले 300-350 डायबिटीज थी, तो मैंने गामा का यूज किया. सुबह 2 टेबलेट लिया और शाम को खाली पेट 2 लिए, तो बढ़िया बहुत ही रिजल्ट मिला. डायबिटीज थी वो 0 हो गई और आज शरीर बिल्कुल स्वस्थ है. मेरी मम्मी लगभग 13 साल से डायबिटीज पेशेंट थी. अभी लगातार कंटिन्यू दोनों टाइम खाली पेट में मेरी मम्मी गामा ओरिजिनल लेती है और उनका बीपी और शुगर एकदम नॉर्मल है. शुगर पेशेंट के लिए गामा ओरिजिनल यूज करने के बाद 50 mg का एक ही टैबलेट आया, रिपोर्ट गामा ओरिजिनल का बढ़िया रिजल्ट आया. जब गामा ओरिजिनल के बारे में हमें जानकारी मिली, लगातार 2 महीने तक यूज किया. उसके बाद चूँकि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ और मेरे ब्लड शुगर का लेवल 200 के आसपास रहा करता था, तो अभी जब मैंने 3 दिनों पहले इसका पुनः टेस्ट करवाया है, तो मेरा डायबिटीज का लेवल फास्टिंग 101 और रैंडम 145 आ गया है. मेरे मम्मी को भी शुगर से बहुत परेशानियां होती थी और आज उन्होंने हेल्थगार्ड गामा ओरिजिनल यूज किया और पूरी तरह से ठीक है. तो आप लोगों ने खुद लाइव टेस्टिमोनियल देखे लोगों के, जिन्होंने बताया कि कितने शानदार तरीके से उनका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है बिल्कुल सही हो चुका है और बिल्कुल वो ठीक हो चुके हैं. गामा ओरिजिनल एक हीरो प्रोडक्ट है. अगर आप लोग एक प्रोडक्ट के ऊपर भी फोकस करते हैं, यानी कि हेल्थ के साथ साथ आप लोग अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं इस प्रोडक्ट की मदद के साथ. यानी कि बहुत से लोगों ने टेक्निकल लेवल अचीव किया है, रॉयल्टी अपने घर पर लेकर आए हैं और हाईएस्ट पिन अचीवर बन चुका है. और मैं बात करूं इसके स्टेटस के बारे में पूरे वर्ल्ड मार्केट के अंदर, तो इसे बहुत ही महंगे दामों में बेचा जाता है. आपके सामने प्राइस है कि 2000 से लेकर 4000 की कीमतों पर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इसके प्राइस देखने को मिलते हैं. बट हम लोगों को धन्यवाद कहना चाहिए एपी ऑर्गेनिक लिमिटेड का, जिन्होंने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में इसे उपलब्ध करवाया है, जो कि इंडिया की हाईएस्ट एक्सपोर्टर है राइस ब्रेन ऑयल की. अब बात करते हैं लाइफस्टाइल प्लान फॉर डायबिटिक मैनेजमेंट. देखिए प्लीज अपनी जो नोटबुक है लेकर बैठिएगा. अब मैं आप लोगों को पूरा का पूरा जो एक डाइट है कि क्या क्या चीजें खानी चाहिए सुबह से लेकर शाम तक, ताकि आप लोग गामा ओरिजिनल का कैप्सूल खाने के साथ साथ, यानी कि जो शुगर का पेशेंट है उसको 6 कैप्सूल खाने हैं गामा ओरिजिनल के, तो उसके साथ साथ आप लोगों ने अपनी डाइट सुबह से लेकर शाम तक कैसी रखनी है. अगर आप लोग सच में चाहते हैं कि हमारी जो शुगर है बिल्कुल कंट्रोल हो जाए और हम लोगों को कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, तो प्लीज अपनी नोटबुक के ऊपर नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए मेरे साथ. देखिए जब आपकी सुबह होगी तो सुबह के टाइम आप लोग चाय और कॉफी बिल्कुल नहीं पिएंगे. चाय और कॉफी की जगह सुबह के टाइम आप लोग अपना जो अदरक वाली चाय है वो बनाएंगे. उसके लिए क्या क्या चाहिए आप लोगों को, एक पानी का कप चाहिए, साथ में जो हमारा अदरक होता है उसको कटा हुआ पीसेस में आप लोगों ने एक पानी के अंदर डालना है. और उसके बाद जो मोरिंगा पाउडर होता है उसका 1 चम्मच इसके अंदर डालना है. और साथ में जो नींबू होता है, आधा नींबू या फुल नींबू आप लोग कटा हुआ डाल सकते हैं उसके अंदर. तो इस तरीके से आपके जो ये पानी होगा ये गर्म होगा, बॉइल्ड होगा. इस तरीके से आपकी जो जिंजर टी है वो तैयार हो जाएगी और आप लोगों ने सुबह उठकर खाली पेट सबसे पहले इसका इस्तेमाल करना है. दूसरी चीज, आप लोगों ने जब आप लोगों ने ये पी लिया उसके बाद आप लोग एक फ्रूट खाएंगे. फ्रूट में इसके अलावा कोई भी फ्रूट आप लोग नहीं खाएंगे, यानी कि इसके अंदर आप लोग चेरी खाएंगे या फिर सेब खा सकते हैं या फिर खुमानी खा सकते हैं जिसको हम लोग एप्रिकॉट भी बोलते हैं, या फिर आप लोग नाशपाती खा सकते हैं, संतरा खा सकते हैं, प्लम खा सकते हैं, स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं, या फिर आप लोग पीच खा सकते हैं जिसको हम लोग बब्बू गोछा बोलते हैं, और साथ में हम लोग पपाया खा सकते हैं. तो इसके अलावा प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, इसके अलावा आप लोगों ने कोई भी फ्रूट नहीं खाना है जो शुगर का पेशेंट है. नेक्स्ट,
उसके बाद आती है बात ब्रेकफास्ट की, यानी कि नाश्ते की। तो नाश्ते से पहले हम लोगों ने जो जिंजर टी पी, उसके बाद हम लोगों ने एक फ्रूट खाया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक पानी का गिलास भरकर रखेंगे और साथ में 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनल के खाएंगे। और उसके बाद हम लोग अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट में आप लोग इसके अलावा कुछ भी नहीं खाएंगे। आपको मैं यहाँ पर कम से कम 7 से 8 जो ब्रेकफास्ट के ऑप्शन दे रही हूँ, आप इसको प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला चीज आप लोग क्या खा सकते हैं, जैसे कि हमारे जो काबले चने होते हैं उसका सैलेड बना के आप लोग खा सकते हैं। दूसरी चीज, 1 कटोरी आप लोग मिलेट का उपमा खा सकते हैं, यानी कि खिचड़ी खा सकते हैं। तीसरी चीज, जो पालक मूंग दाल का चीला आप लोग खा सकते हैं। फोर्थ, आप लोग 2 ओट्स रागी वेजिटेबल की रोटी जो है आप लोग खा सकते हैं, यानी कि चीला बना के खा सकते हैं। या फिर जो हमारी मूंग की दाल होती है या फिर काले चने होते हैं, उनको अंकुरित कर उनको आप लोग खा सकते हैं स्प्राउट्स बनाकर। नेक्स्ट, अगर आप लोगों का सैंडविच खाने का मन करता है तो जो मल्टीग्रेन ब्रेड आते हैं उसका आप लोग पनीर सैंडविच खाकर बना सकते हैं। और 2 कटोरी आप लोग उपमा की खा सकते हैं। अगर आप लोगों का पोहा खाने का मन करता है तो महीने में 1 बार या फिर 2 बार आप लोग पोहा का भी सेवन कर सकते हैं। बट मैं शुगर के पेशेंट के लिए चावल बिल्कुल ही मना करूंगी। नेक्स्ट, आप लोगों ने क्या करना है कि अगर आप लोगों का परांठा खाने का मन करता है तो परांठे में आप लोग बाजरे की रोटी के परांठे बना के खा सकते हैं, उसमें सब्जियां डाल लीजिए। इस तरीके से आप लोग अपना परांठा खा सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को इतने सारे ब्रेकफास्ट के ऑप्शन दे दिए कि आप लोग आराम से 1 हफ्ता अलग अलग चीजें खाकर निकाल सकते हैं। अब बात आती है लंच की। लंच से पहले आप लोगों ने 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनल के खाने हैं पानी के साथ। उसके बाद आप लोगों ने पहले खाना है सैलेड। खाने के साथ साथ सैलेड को नहीं खाना है, खाने से पहले सैलेड को खाना है पूरा कटोरी भरकर। उसके अंदर खीरा डाल लीजिए, टमाटर डाल लीजिए, प्याज डाल लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है आप लोग डाल लीजिए उसके अंदर। और उसके बाद आप लोग अपने लंच को कीजिए। लंच में क्या क्या खा सकते हैं आप लोग, दाल सब्जी खा सकते हैं, ठीक है। और साथ में रोटी जो खाएंगे वो गेहूं की रोटी नहीं खाएंगे, ना कि मक्की की रोटी खाएंगे। उसकी जगह जो मल्टीग्रेन आटा आता है उसकी ही रोटी खाएंगे। और अगर आपका घी खाने का मन करता है तो दाल बनने के बाद आप लोग उसके ऊपर घी डालेंगे, ना कि दाल बनते बनते घी डालेंगे। तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखिए। नेक्स्ट बात आती है कि डिनर में हम लोग क्या खाएंगे। अगर डिनर से पहले शाम के टाइम अगर आपको भूख लगती है तो आप लोग ग्रीन टी ले सकते हैं, या फिर कोई सिंपल फ्रूट खा सकते हैं, या फिर आप लोग जैसे कि रोस्टेड दालें होती हैं, चने होते हैं, आप लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या सबसे बेस्ट है कि आप लोग बादाम खा सकते हैं, काजू खा सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं, और साथ में आप लोग दूध का गिलास ले सकते हैं। नेक्स्ट आती है डिनर की बात। तो डिनर जो है आप लोगों ने 7 बजे से पहले पहले खाना है। और डिनर में से पहले आप लोगों ने 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनल के भी लेने हैं। और डिनर आपका बिल्कुल लाइट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, या तो आप लोग खिचड़ी खा सकते हैं, सिंपल दलिए की खिचड़ी खा सकते हैं, या फिर उबली हुई सब्जियां आप लोग खा सकते हैं, या फिर आप लोग सूप बनाकर पी सकते हैं, या फिर आप लोग दलिया खा सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को डिनर के भी 4 से 5 ऑप्शन बता दिए। और आपकी दिनचर्या कैसे रहनी चाहिए, इसके साथ साथ सुबह उठकर आप लोगों ने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, यानी कि गहरी सांस लेना है और गहरी सांस को छोड़ना है। तो ये कम से कम 5 से 10 बार ये चीज आप लोगों ने सुबह उठकर करनी है। उसके बाद आप लोगों ने वॉकिंग करनी है 10 मिनट, 5 मिनट ये एक्सरसाइज करनी है, 10 मिनट आप लोगों ने वॉकिंग करनी है। अगर आप लोग ध्यान भी आप लोगों ने लगाना है 5 से 10 मिनट, योगा करना है 10 मिनट, और पूरे बॉडी की जो ओवरऑल स्ट्रेचिंग होती है वो भी 10 से 15 मिनट करनी है। तो पूरे का पूरा मैं टोटल करूं इसको तो ये 40 से 50 मिनट आपके हो जाते हैं, यानी कि 1 घंटा मानकर चलिए। तो 1 घंटे में आप लोगों ने ये सारी एक्टिविटी करनी है। उसके बाद जो हमारा चैनल है फॉरएवर हेल्दी विद ईशा चैनल, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को डॉक्टर की वीडियोस देखने को मिलेंगी और भी बहुत सी अपडेट्स देखने को मिलेगी। तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी मैंने आप लोगों को डॉक्टर्स के व्यूज दिखाए इस मीटिंग के अंदर, इतना टाइम नहीं हो पाता पूरा मीटिंग के अंदर, बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है मेरे पास भी और आपके पास भी।
तो अगर आप लोग पूरी डिटेल में डॉक्टर की वीडियो देखना चाहते हैं शुगर की बीमारी के ऊपर, तो आप इस चैनल के ऊपर जाकर सर्च करके देख सकते हैं। हम सब जानते हैं कि गामा लर्निंग वेबिनार हमारा स्टार्ट हो चुका है एवरी ट्यूसडे, यानी कि कल ये वेबिनार हमारा होगा रात के 9 बजे। और जो इसका जूम एंड आईडी एंड पासवर्ड है आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं 8847312706 एंड पासवर्ड रहेगा 123। तो प्लीज आप लोग इस जूम वेबिनार को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैडम पूरा प्रोसेस समझाती है, नए नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करती हैं। तो देखिए, अगर मेरे कहने पर आप लोग कम से कम, मैं ज्यादा नहीं कहती, 4 से 5 महीना 6 कैप्सूल खाएंगे और साथ में आप लोग डेली बेसिस के ऊपर अपनी डाइट का ध्यान रखेंगे। जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई है 5 महीना मेरे कहने पर रेगुलर बेसिस के ऊपर आप लोग फॉलो कर लीजिए और 1 घंटा अपनी दिनचर्या में चेंज कर लीजिए। आपका खुद आप लोग मुझे बोलेंगे कि आपकी शुगर कंट्रोल होने लगी है। आपको और भी इसके बहुत से फायदे देखने को मिलेंगे, आपको बहुत आराम मिलेगा, आप लोगों को बहुत हल्का महसूस होगा। तो इस तरीके से ओरिजिनल हमारी बॉडी के ऊपर काम करता है। अब बात करती हूँ कि जो नॉर्मल डोसेस है वो कैसी रहनी चाहिए। देखिए, जो लोग बिल्कुल फिट हैं, जिनको आज के टाइम पर कोई समस्या नहीं है, उनको 1 कैप्सूल सुबह खाना है नाश्ते से पहले और 1 कैप्सूल रात के खाने से पहले खाना है, इस तरीके से। और जिनको मॉडरेट लेवल पर है उनको 2 सुबह 2 शाम को खाने हैं। तो थैंक यू सो मच सर मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। अगर कोई फीडबैक रखना चाहता है, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है जिसको फायदा मिला है गामा ओरिजिनल से, तो अभी मेरे पास 10 मिनट है। तो 10 मिनट में हम लोग आपके क्वेश्चंस भी लेंगे और आपके फीडबैक के बारे में भी सुनेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप शर्माइए बिल्कुल भी नहीं, पार्टिसिपेट कीजिए और अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच सर एंड ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, आपने ऐसा कमाल का आइडियाज दिया इस सिस्टम को और इस प्रोडक्ट के विषय में कि हम बहुत आसानी से बेच पाएंगे। और मैं चाहता हूं कि अधिक जो भी लोग आज पार्टिसिपेंट हमारे यहाँ उपस्थित हैं वो अपने अपने व्यूज रख सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो आप अपना क्वेरी भी रख सकते हैं। तो मैं चाहता, जो पहले हैंड रेज करेगा मैं उन्हीं को बुलाना चाहूंगा। तो पहला हैंड रेज ओम प्रकाश जी सर, गुप्ता जी सर का है, जो दिल्ली से हैं। सर आइए, प्लीज वेलकम सर, आइए ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, शायद हमारी आवाज नहीं जा पा रही है, तो चलिए मैं मैं सर को एक बार अगला हैंड म्यूट रेज। करती हूँ। हाँ हाँ, म्यूट। म्यूट करिए मैडम, शायद यही चक्कर है। हाँ हाँ जी जी सर, आप अनम्यूट हैं, बोलिए अभी। हाँ, बहुत बोले बहुत सर, हाँ जी धन्यवाद। सर। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी का, इतना बढ़िया एक्सपीरियंस बताए, इतना बढ़िया नॉलेज बताए। गामा ओरिजिनल ने तो पूरा हंगामा मचा रखा है। हमारे घर में 2 रिजल्ट हैं। हमारे को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम थी, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम दूर हुआ, और हमारी मैडम को थायराइड की शिकायत थी, गठिया की शिकायत थी, उनको भी बहुत बढ़िया लाभदायक हुआ है। तो गामा ने पूरा हंगामा मचा रखा है। मैं पूरी मीटिंग अटेंड किया हूँ मैडम जी की, और मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ, ड्राइव भी कर रहा हूँ, अपनी बाइक भी चला रहा हूँ साथ में, तो आप देख सकते हैं। और बहुत बढ़िया नॉलेज दिए, और रिजल्ट बहुत सामने है। मैं हर महीने 6 लोगों को सही कर रहा हूँ, हर महीने 6 गामा देता हूँ लोगों को, और हर महीने का मेरा टारगेट है 6 गामा देना। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। राजेश जी, बहुत ओवर टू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं बाइक चला रहा हूँ। ओके सर। थैंक यू सो मच सर अपने एक्सपीरियंस शेयर थैंक करने यू, के लिए। आप अपना समय निकालते हैं, बिजी टाइम पे भी आप अपना वक्त निकालते हैं सर, ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। और आज से जाबाज लीडरों की जरूरत है आरसीएम अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं अगला हैंड रेज आया है हुआ है गुड्डू कुमार दास जी, प्लीज वेलकम सर, आए सर। सर आपको अनम्यूट हैं, आप बोलिए सर। थैंक यू मैम इनवाइट के लिए। मैं से गुड्डू कुमार दास फ्रॉम गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर। और आज का सेशन बड़ा ग्रेटफुल रहा, सुपर डुपर हिट रहा। गामा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरे हिंदुस्तान में मचा रहा है हंगामा। थायराइड के लिए, बीपी के लिए, शुगर के लिए बिल्कुल ग्रेटफुल प्रोडक्ट है। तो मैं सभी से चाहूंगा कि गामा बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करे और आगे बढ़ाए। थैंक यू। ओवर टू मैम। थैंक यू सर। गुड्डू कुमार जी, आप भी बने रहते हैं और मेरा उम्मीद है कि इस महीने आप गामा में हंगामा
मचाएंगे। और मैं अगला हैंड रेज किसी का नहीं दिख रहा है, तो मैं चाहूंगा कि कोई यदि कोई नारायण सर अपना हैंड वेव कर रहे हैं। सर आपने हैंड रेज करना है, सर मुझे पता नहीं चल पाता। चलो आप तो मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जी सर बोलिए। आइए सर, वेलकम। अनम्यूट कीजिए सर। सर आप अनम्यूट हैं। शायद चलिए आवाज कोई नहीं बात जा नहीं। रही है। कोई बात नहीं। और अगला हैंड रेज अभी तक नहीं आया है, तो मैं चाहूंगा कि कुछ लोग अपना कोई भी क्वेश्चन भी बन रहा हो मन में, तो अभी कर सकते हैं, क्योंकि बाद में आप मन में आएगा तो फिर पछताने वाली बात हो जाएगी। इसलिए अभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं तब तक अपने बीच में महेश पटेल एमपी से हैं, जो पुलिस विभाग में नौकरी करते हैं, मैं उनको आमंत्रित करूंगा। प्लीज वेलकम सर, महेश सर। महेश सर शायद बिजी हैं महेश सर, कोई बात नहीं। और कोई यदि आप कोई क्वेश्चन बन रहा है तो आ सकते हैं। और मैं इस बीच में जो है, क्योंकि मुझे बुलाना पड़ रहा है, इसलिए टप टप जा रही है, किसको बुलाऊं किसको नहीं बुलाऊं। तो मैं चलिए डॉक्टर एक तपन मंजू देवी विश्वास जी जी को हैं। बुलाना चाहूंगा सर। मैं अभी पहले डॉक्टर तपन विश्वास जी को आप वो करें मैडम जी। तपन विश्वास सर, प्लीज वेलकम। शायद आवाज अभी भी नहीं जा रही है, तो मंजू देवी पाल जी, प्लीज वेलकम ऑन दिस स्क्रीन। आए मैडम, क्या क्वेश्चन है, कर सकते हैं। मंजू देवी जी, चलिए मैं इस बीच में जो है अपने सबके महागुरु मिस्टर एम के सोनी सर को इनवाइट करूंगा। प्लीज वेलकम सर, आए और आशीर्वाद जी दें हम सभी लोगों को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी हिंदुस्तान के डायनेमिक लीडरों को। और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोग काफी उत्साह के साथ लोगों की संख्या को बढ़ा रहे हैं। बस आज थोड़ा शेड्यूल मेरा बिजी रह गया, और मैडम से मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं स्टार्टिंग से नहीं आ पाया। हालांकि मैं बना रहा, सुना हूँ मीटिंग को, पर कुछ ऐसा कंडीशन में था कि मैं मीटिंग में लाइव नहीं आ पाया। तो आप सभी से मेरा निवेदन है सबसे पहले तो कि जितने भी हिंदुस्तान के लीडर हैं, ये संख्या के ऊपर काम करें। क्योंकि जो भी लीडर्स यहाँ पे आते हैं, और स्पेशली प्रीति कुमारी मैडम तो कमाल का ट्रेनिंग देती हैं, जिस भी सेशन को लेती है। आज डायबिटीज का सेशन था, और इतनी बेहतरीन ढंग से, एक ऐसा बीमारी है जो हिंदुस्तान को बहुत ही पीछे धकेल रहा है, और बीमारियों का हब बन रहा है हिंदुस्तान, जिसमें डायबिटीज बहुत ज्यादा मात्रा में हिंदुस्तान के अंदर आ चुका है। और उसके ऊपर हम लोग वर्कआउट करने, और उसके विशेष जानकारी के लिए आप लोग एकत्रित हुए थे। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वर्कआउट में हमारे कमी रह गई है और हो रही है। इसको हमको और ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि डायबिटीज जैसे बीमारी के लिए अगर कोई किसी को हो चुका है तो डॉक्टर के पास लाइन लगा के खड़े रहते हैं और दवा लेते हैं, फिर हम लोग जाके ठीक होते हैं। वो भी परमानेंट नहीं, हल्का सा क्योर होता है। दवा खाते रहेंगे क्योर होता रहेगा, नहीं खाएंगे फिर आ जाएगा। पर एक ऐसा साधन आपको दिया जा रहा है, एक ऐसा माध्यम बताया जा रहा है कि डायबिटीज परमानेंट सिक्योर हो जाएगा। हो सकता है, हुआ है, हजारों लोगों का हो रहा है। मेरे माध्यम से ही कई लोगों को मैंने डायबिटीज को परमानेंट सोल्यूशन दे दिया है। गामा का ये हंगामा है, तो आप लोग इसके ऊपर क्यों नहीं वर्कआउट कर रहे? क्योंकि देखिए, एक डायबिटीज जैसी चीजों की विशेष जानकारी हमको मिला, कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या चीज लेने से डायबिटीज नहीं बढ़ेगी, क्या करने से क्या हो सकता है। जब ऐसा मौका हम सबको मिल रहा है तो क्यों हमने वर्कआउट नहीं किया? मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा मैडम, क्योंकि मैं आज स्पेशली ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। टीम के साथियों को मैं स्पेशली कहना चाहता हूं कि आप वाकई में अगर इस मीटिंग का मजा लेना है, और जो गामा का हंगामा है इसका पूरा आनंद लेना है आपके बिजनेस के ऊपर और लोगों के भले के ऊपर, तो हिंदुस्तान के जन जन पे जितने भी मोबाइल के नंबर आपके पास रहते हैं, उन सभी नंबरों पे आपका ये लिंक जाना चाहिए। वो रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, मुद्दा ये नहीं है। हमारा मुद्दा ये नहीं है कि लोग जुड़ेंगे उसी को हम ठीक करेंगे। हिंदुस्तान के हर वो शख्स को हम बीमारी मुक्त करना चाहते हैं जो कि हिंदुस्तान में रहते हो।
तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि इसके ऊपर प्लीज वर्कआउट करें, प्लान करें, और जो हमारा फ्राइडे का मीटिंग सेशन है उस सेशन को बेहतरीन ढंग से 100 को पार करें कम से कम। तो सभी से मेरा निवेदन है इसके ऊपर वर्कआउट करें। और आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा मैडम, मैं तो बहुत कुछ सुना, जो भी सुना मैंने पावरफुल रहा, एनर्जेटिक रहा, और बहुत ही गाइडेंस आपने दिया कि एक डायबिटीज पेशेंट को कैसे रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, और गामा का क्या रोल है। गामा का बहुत बड़ा रोल है, आपने बहुत अच्छे ढंग से इसको लोगों को बताया है। बस हम सबको जो भी हमने सुना है उसको कैसे अप्लाई करनी है और कैसे हम लोगों तक पहुंचाना है, अपने तक सीमित ना रखें। जितना भी आपने यहाँ पे सीखे हैं, हर घर पे जाएं, घर घर पे जाएं और हर घर की समस्याओं को हटाएं। गामा एक बीमारियों का बम है, किसी भी बीमारियों को ऊपर फेंकेंगे वो बीमारी साफ हो जाती है। जैसे कि बम फेंकते हैं तो जितने भी लोग आसपास रहते हैं सब उड़ जाते हैं, उसी तरह से गामा जब फेंका जाता है, बीपी, शुगर, हार्ट, कैंसर, थायराइड, स्किन समस्या, गैस्ट्रिक, दुनिया भर की बीमारियों का है। आज स्पेशली डायबिटीज के लिए आप लोगों को बताया गया और बहुत ही अच्छे ढंग से बताएं। तो बोलते हैं कि आप आके अपना समय जो दिए हैं मैडम, समय की कमी होती है इसलिए मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। आप लोग इतने देर से लगातार सुन रहे हैं, आप आए और अपने बेहतरीन ढंग से अपने अनुभव को यहाँ पे शेयर किए हैं, और रियली आप कमाल के स्पीकर्स हैं और कमाल के ट्रेनर हैं। आप लोगों को के बारे में बेहतरीन ढंग से अच्छे ट्रेनिंग दे के जा रहे हैं। बस हमको अपनी कमी को थोड़ा सा ठीक करना है, जो सुनेंगे वो लोगों को बताएंगे हम, और हम प्रॉमिस करते हैं पूरी टीम के साथ मिलके कि नेक्स्ट मीटिंग में कम से कम 100 की कोशिश करेंगे कि 100 पहुंचे। और मुझे लग रहा है कि सब लोग पहुंचना चाहेंगे, और जिनका भी माइक अगर ओपन है वो बोले कि वो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। यस मिस्टर राजेश सोनी, आप ही बोल दें थोड़ा सा। यस पहुंचेगा ना भाई। इस बार मैं थोड़ा मीटिंग में लास्ट डेट फंस गया ना। काम मैं सबको मुझे अनम्यूट लग कर रहा है देती हूँ, आप सब बोलिए। यस पहुंचेंगे। यस सर, यस सर। SK सर फ्रॉम दिल्ली। SK सर फ्रॉम दिल्ली। मंजू देवी सर प्लीज, MP सोनी सर प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपको होस्ट हैं। जी जी जी, थैंक यू मैडम। तो देखिए क्या है कि हर कोने से लोग यहाँ पे हैं और एक से बढ़कर एक लोग हैं। क्या ये सिस्टम को अपने तक सीमित रखना चाहते हैं, सिर्फ अपनी बीमारी हटाना चाहते हैं, अपने घर की बीमारी हटाना चाहते हैं? क्या आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदारों की बीमारी नहीं हटाना चाहते? तो क्यों नहीं ऐसा हम प्लान करते हैं? देखो हम लोग बहुत मुश्किल काम को करने के लिए तैयार रहते हैं ऑलवेज, छोटे से काम करना नहीं चाहते। एक लिंक को उठा के दूसरे व्हाट्सएप में डालना है, एक कॉल मारना है कि भाई स्पेशल ट्रेनिंग चल रही है डायबिटीज का, उसके बारे में विशेष जानकारी दिया जाएगा, आप आइए। इससे ज्यादा कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। जिसके किस्मत में होगा वो आएगा। अगर आपके पास 1000 मोबाइल नंबर है, हजारों को भेज दीजिए। क्या 10, 20, 50 नहीं आएंगे? 100 नहीं आएंगे? तो ये प्लान करें प्लीज, आप सभी से मेरा निवेदन है। और जितने भी डायनेमिक लीडर्स आप लोग आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और SK हसन सर कुछ बोलना चाहते हैं तो आइए सर। SK हसन सर फ्रॉम दिल्ली। मंजू देवी पाल मैडम का भी आया था हैंड रेज, उनका अनम्यूट नहीं हो रहा था। ओके, हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, वेलकम सर। हाँ सर, बहुत अच्छा प्रोग्राम। अभी सेशन तो स्टार्ट है पर शायद मैंने अभी देखा, अभी आपका लिंक डाला हुआ था ग्रुप में, मैं आ गया। मैं सुनना चाहूंगा और अच्छा है, मतलब स्टार्ट अभी तो प्रोग्राम तो नहीं हुआ है ना अभी? प्रोग्राम खत्म होने वाला है सर। और लिंक जो है अगर आपके व्हाट्सएप में नहीं आ रही है ना, तो एक बार मुझे कनेक्ट करके हाँ वो करते हैं, ठीक है। आपके पास जी। हाँ ठीक है सर, ठीक है भाई। और मेरा निवेदन है हसन सर, आपके जितने भी कांटेक्ट पर्सन है ना, ये ट्रेनिंग को, स्पेशल ट्रेनिंग जो ट्रेनर आते हैं ना, प्लीज उनको हर पहुंचाएं तो बेहतर रहेगा। आपके काफी है और आप न्यूज में भी हैं, मीडिया में हैं, तो आपका काफी प्रभाव रहेगा। जी सर, प्रयास पूरी रही, पूरा फोकस रहेगा सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। और हमारे बीच में डॉक्टर तपन विश्वास सर है, मैदान में खुले सर। और देखिए कि डायबिटीज के स्पेशलिस्ट आए थे और डॉक्टर साहब यहाँ पे 2-4 डॉक्टर साहब भी हमारे बीच में हैं। तो मैं फिलहाल डॉक्टर तपन विश्वास सर को इनवाइट करना चाहता हूँ। डॉक्टर तपन विश्वास सर आए और अपनी बातों को रखें और
इस सिस्टम में कमी बताएं पहले और अब फिर अच्छाइयाँ भी बताएं। और आज की सेशन कैसा फील किए? अगर यहाँ पे 50 लोगों को लाए और 10 लोग भी अगर आपने डायबिटीज के ऊपर काम कर गए तो आपका नाम हो जाएगा सर आपके क्षेत्र में। डॉक्टर तपन सर। सर आप को होस्ट हैं। सेल्फ अनम्यूट करें सर, आपको होस्ट बना दिए गए हैं डॉक्टर सर। तपन विश्वास सर। शायद कुछ नेटवर्क का इशू हो सकता है, तो मैं अपनी बातों को विराम देते हुए आज का सेशन बहुत ही पावरफुल, एनर्जेटिक, और बस यही है कि हमारे पास एक पारस मणि मिला है। जिस सोने को टच करेंगे, जिस लोहे को टच करेंगे वो सोना बनने वाला है। ऐसा एक प्रोडक्ट है गामा ओरिजिनल, जो बहुत सारी बीमारियों को हटा सकता है। और उसके ट्रेनर हमारे जो हमारे बीच में आती हैं, प्रीति कुमारी मैडम, रियली यू आर द ग्रेट। आप कमाल की ट्रेनिंग देती हैं और कमाल का अनुभव शेयर करते हैं और हम सबके बीच में आप अपना समय पूरा देते हैं। बस यही है कि हम उस पारस मणि को टच कितने जगह पे पहुंच कर पाएंगे, आपके अनुभव को हम कितना देर दूर तक पहुंचा पाएंगे, हम लोगों पर डिपेंड है। और हमारे जवाब सिपाही इसको 100% करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। बस आपके बारे में यही बोलना चाहूंगा कि रियली आप आगे इसी तरह से लगातार आते रहें, अपना आशीर्वाद, अपना अनुभव यहाँ पे शेयर करते रहें और हिंदुस्तान के सभी लीडरों को जगाते रहें। और मैं इसी के शब्दों के साथ में अपनी बातों को विराम दूंगा और सभी लीडरों को ये कहना चाहूंगा, जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार लाओ जमीन पर, उतार लाओ जमीन पर। आप सभी लोग पावरफुल लीडर्स हैं और पूरी ताकत लगा के स्वर्ग जैसी चीज को भी जमीन पे ला सकते हैं। और गामा ओरिजिनल जैसे अगर प्रोडक्ट हमारे पास आ जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। ये 100% ये पावर प्रोडक्ट हर जगह साबित हो चुका है। मैंने अपने माध्यम से हजारों कोरोना पेशेंट को गामा ओरिजिनल और न्यूट्रीचार्ज S5 के माध्यम से रिजल्ट दिया हूं। मैं अगर आज नेवी की सर्विस को वीआरएस करके फुल टाइम अगर इसको करने का काम किया, सिर्फ एक ही वजह था, कोरोना में जो रिजल्ट आया, मैंने कोरोना में 10 ऐसे व्यक्ति को जो वेंटिलेटर में थे उनको बाहर निकाला हूं। ये गामा का पावर है, गामा का हंगामा है। और गामा कैसे उसके ऊपर वर्क करता है ये मैं थोड़ा सा झलक देना चाहता हूँ। जब गामा ओरिजिनल कोई लेता है तो उसके लंग्स में उस टाइम पे पानी भर जाता था। जब कोरोना आया था तो पानी भरने की वजह से फूल जाता था, सांस लेना मुश्किल होता था, तो वेंटिलेटर में चला जाता था। पर गामा ओरिजिनल एक ऐसा वर्कआउट करता है जो अंदर की सारे सूजन को खत्म करता है। और लिवर हो, किडनी हो, उनके ऊपर बहुत बड़ा रिजल्ट दिया है। और मैडम के माध्यम से ये हम जाने थे, काफी मीटिंग्स में हम समझने के बाद इसको समझ पाए थे और लोगों तक पहुंचाए और 100% रिजल्ट आया। और ये जब मेरे वजह से हो सकता है तो मुझे लग रहा है आप सबके वजह से हो सकता है। जिस बीमारी का हमको नाम तक पता नहीं था, कोरोना जैसी बीमारी, उस बीमारी में हमने विजय प्राप्त किया है। ऐसा है ये गामा। तो इसकी आप जितनी भी गुण गाएंगे वो कम है। वापस मैं हैंडओवर करना चाहता हूँ मिस्टर राजेश सोनी जी को, क्योंकि समय की कमी है। और बहुत बहुत धन्यवाद अगेन, मैं सभी को धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय RCM, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज, मेरा गार्ड हेल्थ गार्ड। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। जबरदस्त आज का सेशन रहा है और मैडम का जितना भी आभार मतलब व्यक्त करें कम है। और मैं चाहता हूं कि समय भी हो गया है, तो जी एक नारा गामा का मचाना है हंगामा, एक नारा के साथ हम मीटिंग समाप्त करेंगे। गामा। आप सब अनम्यूट हैं, आप नारे के साथ मीटिंग को एंड कर सकते हैं। एक नारा के साथ सभी लोग बोलें, गामा को के लिए हमको मचाना है सभी को हंगामा। और शायद अनम्यूट है सभी लोग। तो थैंक यू मैडम, आपने बहुत